क्लास बेटा आज हम जो यहाँ पे टॉपिक कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.7। अब इसमें कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय कॉमन मल्टीपल मेथड। अब ये कॉमन मल्टीपल मेथड के थ्रू हमें करना होगा। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि कॉमन मल्टीपल मेथड कौन सा होता है, क्या करने होते हैं, मल्टीपल्स मालूम करने होते हैं। क्या करने होते हैं, मल्टीपल। अब ये 25 है, 25 से मल्टीपल्स किस तरह से निकालेंगे हम, यानी इसका टेबल पढ़ना होता है। क्या करना होता है, इसका टेबल पढ़ना होता है। जिसको टेबल याद होगी आसानी से कर सकते हैं, टेबल याद नहीं होंगे तो ये आपके लिए दुश्मनी पैदा हो सकती है। 25 है यानी 25 है मतलब आप ठीक है 25 मतलब 25। अब इसका टेबल का मतलब होता है उसको यानी जो टेबल है उसको उतनी मतलब ऐड करते जाए। ठीक है, अब 25 में 25 ऐड करते कितना हो जाएगा 50। ये आ जाएगा 50 आपके पास। 50 में 25 ऐड करेंगे यानी 25 3 75। शाबाश। 75 में फिर 25 ऐड करेंगे 100 में फिर 25 ऐड करेंगे 125 में फिर 25 ऐड करेंगे 150। शाबाश बेटा। अब 150 में फिर 25 ऐड करेंगे 175। इस तरह से ये आगे चलते जाएंगे, अनकाउंटेबल होंगे, ये चलते जाएंगे जितने भी हो जाएंगे आगे चलते जाएंगे। अब क्या करेंगे, 15 का कह रहा है तो 15 की भी आप क्या करेंगे, ये मल्टीपल्स मालूम करेंगे। अब ये कौन सा मेथड कर रहे हैं हम, कॉमन मल्टीपल मेथड को उसको क्या कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये कौन सा कर रहे हैं, कॉमन मल्टीपल मेथड को सॉल्यूशन में कर रहे हैं। अब 15 के अब तो क्या मल्टीपल्स के फुल कौन सा होंगे, 15 1 द 15, 15 2 द 30, 15 3 द 45, 15 4 द 60, यानी इसमें क्या करेंगे, 15 ऐड कर रहे हैं। 75 के बाद क्या आएगा 90, फिर 105। शाबाश। फिर 120। शाबाश। ये चलते जाएंगे आगे चलते जाएंगे, खत्म नहीं होंगे। अब आते हैं अपने मल्टीपल मेथड में एलसीएम मालूम करना है यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें देखें कॉमन कौन कौन से, इसमें देखें कॉमन को यानी इसमें भी हो इसमें भी हो, तो दोनों को टेबल लगता हो, बट वो बताएंगे आप छोटे हैं छोटे 75 ये वाला और ये वाला, यानी एक छोटे से छोटा ऐसा टेबल है जो दोनों को लग रहा है कहाँ पर 75 पर हिट कर रहा है। तो आपका जो आंसर आएगा 75 क्या आएगा आपका एल कॉमन मल्टीपल कौन सा मेथड, कॉमन मल्टीपल मेथड का, ये कॉमन मल्टीपल मेथड से आ गया। अब दूसरा कौन सा होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब उसमें क्या करना होता है, वो जैसे हम एलसीएम निकालते हैं इसी तरह से निकालेंगे। 25 का निकालेंगे इस तरह से 25। अब 25 को कौन सा टेबल लगता है बेटा, 5 का। 2 का नहीं लगेगा, 3 का नहीं लगेगा, 5 का लगेगा। कितनी मतलब लगेगा 5 5 है 5 5 में 25। अब 5 को किसका लगेगा 5 का ही लगेगा, यानी 5 मतलब 5। अब 25 को कौन क्या करेंगे, 25 के फैक्टर कौन से, ये क्या करेंगे इसके 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब दूसरा कौन सा है 25 कर दिया, फिर 15 का किस तरह से निकालेंगे 15। अब 15 को किसका टेबल लगता है 3 का। 2 का नहीं लगेगा, 3 का। 3 5 है 15, 3 5 है 15 और 5 है तो 5 अंदर 5। अब इसके कौन से निकले 15 तो निकाले देखें 15 ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखें इसमें कॉमन कौन सा है, कॉमन कौन सा है 5 है, कॉमन कौन सा है 5 है, कॉमन कौन सा है 5 है। अब ये क्या करेंगे, एक मल्टीप्लाई लिखेंगे, जो कॉमन होगा एक मल्टीप्लाई लिखेंगे। अब यहाँ से शुरू करेंगे, जो छोटा होगा 3 मल्टीप्लाई ये वाला 5 मल्टीप्लाई ये 2 है तो एक मल्टीप्लाई लिखेंगे, जो कॉमन होंगे एक मल्टीप्लाई लिखते हैं, ये हो गया 5। अब इसको मल्टीप्लाई करें 3 5 है 15, 3 5 है 15 और 15 तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 है, ये आपका 75 हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 75, यानी ये आंसर
वो ये आंसर आपके दोनों सेम आ गए। ये भी आपका क्या है? आंसर है। ये भी आपका LCM, ये भी आपका क्या है बेटा? आंसर है। ठीक है, ये भी आंसर, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और ये हमारा जो है कॉमन मल्टीपल मेथड। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो के कॉमन मल्टीपल मेथड में इस तरह से करना है। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो बुक में दिया हुआ है उसको इस तरह से करना है। मैंने आपको समझा दिए दोनों तरीके। आप अक्सर जो हम यूज करते हैं वो ये वाला तरीका यूज करते हैं, आसान लगता है। ये अक्सर बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए से अक्सर टीचर भी नहीं करवाते और बच्चे भी नहीं करते, तकरीबन ये यूज करते हैं मेथड। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया। अगर समझ में आया है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे को हमारे वीडियोस का फायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग, रिमेंबर अस।